So hello everyone, welcome back to the channel. Today in this video we are going to cover the different types of parts of speech, and you can say the homonyms that has been asked in CDS 2025 last year. So let's start with the first question. What has been asked? These are the pair of words that is provided. You're required to select the options that most appropriately describes the meaning and then the grammatical parts of both the words and mark your response, right? We have to check first, we have to identify the parts of speech of each word, right? Either it is verb, either it is adjective, either it is verb or adjective or noun. Okay, we have to check the parts of speech first, then we have to check the meaning, and then we have to eliminate the options with the wrong parts of speech immediately. So let's start with the first question, that is lose. ठीक है, and lose. What does lose and lose means? अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो I've told you वर्ब और एडजेक्टिव अगर उसको सेंटेंस में फिट करके यूज़ करो, ठीक है, ऐसे यूज़ करो, आई हैव वॉर अ लूज पैंट्स टुडे. तो पैंट्स क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है. नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है. तो लूज क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ठीक है. इसको यूज़ करो इन अ सेंटेंस, दिमाग लगाओ, देखो कि हम इस सेंटेंस को किस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो लूज क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है विच इज़ नॉट टाइट, राइट, एंड जो कि स्लैक हो बिल्कुल, ठीक है. जैसे कि लूज क्लोथ्स होते हैं. लूज क्लोथ्स मतलब लूज क्लोथ्स, तो क्लोथ्स नाउन होता है. और देखो क्लोथ्स प्लूरल है, तो प्लूरल किसका बनता है? वर्ब का प्लूरल नहीं बनता है, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का प्लूरल बनता है, ठीक है. तो नाउन का प्लूरल बनता है, ठीक है. तो लूज हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा. मतलब दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो. लूज एक एडजेक्टिव है, हो सकता है. लूज एक वर्ब है, नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट इज लूज इज अ वर्ब, नॉट पॉसिबल. लूज इज एन एडजेक्टिव, पॉसिबल है. तो दो ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर लिया. नाउ वी हैव टू सी द मीनिंग. लूज का मतलब क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, मीनिंग स्लैक और मूवेबल. चलो ये भी देख सकते हैं. नेक्स्ट इज लूज का मतलब होता है मीनिंग टू मिसप्लेस. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. लूज का जो मिसप्लेस का मतलब होता है वो मैं इस लूज का मतलब होता है मिसप्लेस, ठीक है. अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस लूज का मतलब होता है मिसप्लेस होना, ठीक है. ऐसे आई हैव लॉस्ट माई की, ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको. आई हैव लॉस्ट माई की, तो आई हैव लॉस्ट माई की. इसके आगे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया ना, इसका मतलब इसको ऐसे ऐसे यूज़ किया एज अ वर्ब. आई लॉस्ट माई कीज़ ऑफन, ठीक है. मैं अपनी कीज़ को बार बार या ऑफन कभी वो भी भूल जाता हूँ, ऐसे यूज़ कर सकते हैं. मतलब सिंपली इसको फॉर फीट करना, ठीक है. तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा लूज या लॉस इज अ वर्ब विच इज़ मीनिंग टू मिसप्लेस, एंड लूज इज अ एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव मीनिंग स्लैक और मूवेबल. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है. नाउ सेकेंड इज एनी वे एंड एनी वे. वॉट डज एनी वे एंड एनी वे मीन्स? देखो हमने क्या इसमें ट्रिक क्या यूज़ करी? लूज़ को हमने वर्ब लिया, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई एक्शन हो रहा था. आई हैव लॉस्ट मतलब कुछ ना कुछ चीज़ हो रही थी. लूज़ को हमने डिस्क्राइब करा किसी चीज़ को, उसमें एडजेक्टिव को तरह यूज़ करा. नाउ इज एनी वे एंड एनी वे. अब ये क्या होगा? एनी वे जहाँ पर दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं वो फ्रेस होता है, ठीक है. जैसे कि एनी वे हो गया, या फिर कोई भी चीज़ जैसे एनी वे, और एग्जाम्पल ले लो किसी भी चीज़ की, ठीक है. तो जो भी चीज़ें दो अलग अलग वर्ड्स में आए उसको फ्रेज़ बोला जाता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब में ऐसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, उसको फ्रेज़ बोलते हैं, ठीक है. तो इस एनीवे का मतलब क्या होता है? इस एनीवे का मतलब क्या होता है? अब इसको सेंटेंस में यूज़ करो. एनीवे लेट्स कंटिन्यू, रीड इट. एनीवे लेट्स कंटिन्यू, ठीक है. या तो ऐसे यूज़ करो, सॉल्व इट एनी वे यू कैन. कोई भी तरीके से सॉल्व करो, इसका मतलब अलग है. और अगर मैं इसको यूज़ करूँ एज अ वेट, अगर इसको मैं जैसे यूज़ करूँ रिगार्डलेस या फिर इन स्पाइट ऑफ, तो इसको हम एनी वे में यूज़ करेंगे. अब मैं तुम्हें कंफ्यूज कर दिया, बताती हूँ कैसे यूज़ करा मैंने इसको. एनी वे का मतलब होता है, इसको अगर मैं सेंटेंस में यूज़ करूँ तो सॉल्व इट एनी वे यू कैन. तो इसको हमने कैसे यूज़ करा? एज अ ऐसे यूज़ करा कि किसी भी तरीके से. इसका मतलब होता है डू इट एज अ एनी मैनर, ठीक है, या फिर एनी मेथड,
आया ना। अगर इसकी एनीवे की बात करें, ठीक है यार, एनीवे, लेट्स सॉल्व इट, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स फॉरगेट, ऐसे बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है रिगार्डलेस, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, हमेशा इन स्पाइट ऑफ अलग अलग आएगा, ठीक है, 18 अलग अलग शब्द होंगे। अगर एरर में अगर इन स्पाइट इकट्ठा दिया है ना तो हमेशा उसको एरर मार्क करना, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ये गलत होता है, इन स्पाइट ऑफ ये सही होता है, और इसी का मतलब डिस्पाइट होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ठीक है। तो चलो अब इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। एनीवे इज एन एडवर्ब और मीनिंग एनी मैनर और मेथड, ठीक है। अब एनीवे का मतलब एडवर्ब हो गया, कैसे यूज़, कैसे इसको हमने देखा, एनीवे का मतलब होता है एडवर्ब, ठीक है। एनीवे क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। एनीवे इज एन एडवर्ब मीनिंग एनी मैनर और मेथड, बिल्कुल सही बात है, मेथड। एनीवे इज अ फ्रेज मीनिंग रिगार्डलेस, ऐसा कुछ नहीं, तो सेम ही चीज़ हो गई। एनीवे इज अ फ्रेज, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे इज एन एडवर्ब हो सकता है रिगार्डलेस, और एनीवे इज अ फ्रेज मीनिंग एनी मेथड और मेथड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डैट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्यूजन। इल्यूजन, व्हाट इज इल्यूजन एंड इल्यूजन मीन्स, देखो ILL से याद करो, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इलीगल है, बहुत ज़्यादा फॉल्स है, डिसेप्टिव है, डिसेप्शन में है, तो जो एंड होते हैं ION से लास्ट में, वो हमेशा नाउन होते हैं। मैंने तुम्हें ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में बताया, प्लीज़ वो देख लेना, दैट इज़ लाइक उसमें बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाई है, उस वीडियो को पक्का देख लेना। इल्यूजन चेक करते हैं। इल्यूजन से तुम्हें पता लग गया कि वो एक नाउन है, ION वाले नाउन होते हैं। चलो इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ठीक है। इल्यूजन इज अ नाउन, पॉसिबल है। इल्यूजन इज अ नाउन, इल्यूजन इज अ नाउन, पॉसिबल है। इल्यूजन इज अ वर्ब, देख ION वाले हमेशा नाउन होते हैं ना, तो इसको वर्ब कैंसिल करो, ठीक है। इल्यूजन इज एडवर्ब, एंड इसको दोनों ऑप्शन बच गए हमारे पास, ये दो ऑप्शन। अब इसके मीनिंग्स को देखो। व्हाट इज इल्यूजन मीन्स, इल्यूजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इनडायरेक्टली बोलना, इनडायरेक्टली रेफरेंस करना, रेफरेंस देना, या ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल दे दो, ही मेड एन इल्यूजन टू हिस्ट्री, मतलब उसने इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया हिस्ट्री को रिलेटेड, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ, ऑप्टिकल इल्यूजन हो गया, इसको एज ए ऑप्टिकल इल्यूजन मान लो, और इल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट इसको रेफरेंस देना, ठीक है। तो बोथ करेक्टली आइडेंटिफाई एज नाउन्स, सो नाउन्स एंड मीनिंग परफेक्टली मैच, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्या दिया था, इल्यूजन इज एन नाउन रेफर्स टू फॉल्स आइडिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इल्यूजन का मतलब होता था इनडायरेक्टली किसी चीज़ को रेफर करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट्स वेरी इजी। देखो इसमें ट्रिक यूज़ करेंगे, अप्रेज एंड अप्राइज। अब तुम किसी की प्रेस करते हो, तुम किसी को प्रेस कैसे करोगे, जज करोगे उसको पहले, ठीक है। उसको हम एसेस करेंगे, ठीक है, उसको हम इवेलुएट करेंगे, फिर तुम उसको उसकी प्रेस कर सकते हो ना। तो प्रेस का मतलब होता है जज करना, एसेस करना, इवेलुएट करना। व्हाट इज़ अप्राइज मीन्स, अब प्राइस बढ़ गए किसी चीज़ के, तो अपनी मम्मा को जाके क्या बताओगे, अपनी मदर को, टू कन्फर्म, ठीक है, तो उनको इन्फॉर्म करोगे, ठीक है, उनको नोटिफाई करोगे। चलो इसका मतलब देख लो भाई। व्हाट डज अप्रेज और अप्राइज मीन्स, दोनों ही वर्ब होंगे ना, क्योंकि तुम किसी चीज़ को एक्शन में हो रहे हो, जज कर रहे हो, तो ये वर्ब है, ठीक है। तुम किसी को इन्फॉर्म कर रहे हो, तो ये भी वर्ब है। चेक करो, ये वर्ब गिवन है, वर्ब गिवन है, नाउन कैंसिल कर दो, एडवर्ब कैंसिल कर दो, दो ऑप्शंस बच गए। नाउ चेक इट, आंसर क्या हो जाएगा इसके पास, सिंपल, हमारे पास ऑप्शन नंबर अप्रेज इज अ वर्ब मीनिंग टू एग्जामिन और फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, ठीक है, इवेलुएट करना, जज करना। अप्राइज इज टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नाउ नेक्स्ट इज क्लाइमैक्टिक एंड क्लाइमेटिक, ये भी बहुत ईजी है। IC वाले मैंने बताए थे क्या होते हैं, हमेशा एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक बार और मैं वॉर्न कर देती हूँ, जस्ट काइंडली वॉच पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो, मेरी इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बिकॉज़ वो जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाई हैं, और तुम्हें हर एक वर्ड बताया कि कौन सा वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कौन सा वर्ड नाउन होता है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव होता है, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे अभी नेक्स्ट में ही, ठीक है। पैटर्न अगर सेम रहा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो दोनों एडवर्ब होता है, नहीं एडजेक्टिव होता है, हो सकता है एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब नॉट पॉसिबल, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव, दो ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो गए। सिर्फ इतने से ही हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। देखो थोड़ी सी भी नॉलेज होगी ना, तुम इजीली पेपर को सॉल्व कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्लाइमेटिक होता है क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है, क्लाइमेट्स में क्लाइमेट आता है,
क्लाइमैक्टिक आता है, बोलते हैं ना कि यार क्लाइमैक्स से रिलेटेड होता है, कि मुझे क्लाइमैक्स मत दो मूवी का, ठीक है, मुझे क्लाइमैक्स नहीं चाहिए मूवी का, तो इसको बोलते हैं क्लाइमैक्टिक और क्लाइमैक्टिक। व्हाट इज क्लाइमैक्टिक मीन्स? क्लाइमैक्स लेना, इट इज़ रिलेटेड टू क्लाइमैक्स, या फिर किसी का पीक मोमेंट। मूवी में पीक मोमेंट होता है ना, कि मुझे अगर क्लाइमैक्स मिल गया तो मेरा जो मूवी देखने का मन था वो बहुत ख़राब हो जाएगा, मन ख़राब हो जाएगा। क्लाइमेटिक होता है रिलेटेड टू क्लाइमेट या फिर वेदर से रिलेटेड, ठीक है। तो चलो, क्लाइमैक्टिक मीन्स एडजेक्टिव मीनिंग क्लाइमेट ऑन अ पर्टिकुलर, नो, इसका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव मीनिंग अ मोमेंट ऑफ हाइटन एक्साइटमेंट, एंड क्लाइमेटिक इज एन एडजेक्टिव मीनिंग टू क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर एरिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पूछे गए थे रिलेटेड टू हमारे नाउन्स और एडवर्ब को पूछ के, प्लस होमोनिम्स ही बोलते हैं उनको, ठीक है। होमोनिम्स को डिफरेंट फॉर्म में पूछा गया था, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अभी नेक्स्ट वर्ड की, ठीक है, चलो देखते हैं, ये भी कर लेते हैं सॉल्व। ये भी कुछ ऐसे ही वर्ड्स होते हैं जैसे कि एडवाइस, और एक एडवाइस होता है, और एक ऐसे ही एडवाइस होता है, ठीक है। एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है, इलिसिट होता है, ठीक है, एक ऐसे ही इलिसिट होता है, ऐसे ही एक इफ़ेक्ट होता है, और एक ऐसी इफेक्ट होता है, एक ऐसी ब्रेक होता है, कैसे ही ब्रेक होता है। तो ये भी होमोनिम्स को ही पूछा गया है, बट इन डिफरेंट फॉर्म। इनसाइट होता है वैसे ही इनसाइट होता है, ठीक है। ऐसे देखो होमोनिम्स होते हैं, बट ऐसे ही इनका मतलब पूछा गया है कि ऐसे इसको कैसे यूज़ किया गया है, बताओ कि कौन सा वर्ड इसको यूज़ किया गया है करेक्टली, ठीक है। चलो, एडवाइस होता है, जो सी होता है जहाँ पर, वो हमेशा नाउन वाले वर्ड्स होते हैं, और जहाँ एस होता है वो हमेशा वर्ब वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रैक्टिस, और एक होता है प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को हम करते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस करते हैं स्पोर्ट्स में हम प्रैक्टिस करते हैं, और उस प्रैक्टिस को अगर बोलना हो कि मैं कहाँ गया था, आज मैं प्रैक्टिस करने गया था, ठीक है, तो वो ए नाउन होगा, और ये प्रैक्टिस एज अ वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। एडवाइस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सजेशन, राइट, और इस एडवाइस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सजेस्ट, एडवाइस का मतलब सजेशन, ठीक है। एडवाइस होती है एक सिंपल, एक सजेशन को बोलते हैं, एक नाउन है, IUN वाले वर्ड्स मैंने बताया था कि नाउन होते हैं, और ये तो किसी चीज़ को सजेस्ट करना, करना, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सजेस्ट करना, ठीक है। जैसे जो नाउन डॉक्टर्स होते हैं वो एडवाइस नाउन वॉज यूज करेक्टली, ठीक है। चलो देखते हैं, ऑप्शन चेक करें, सेंटेंस रीड करें, देखते हैं कौन सा सेंटेंस इसको करेक्टली यूज़ किया गया है, ठीक है। He advised his friend to take a break from his hectic schedule, ठीक है, क्या ये करेक्ट है? ऑप्शन पूछा क्या था उन्होंने कि वी हैव टू मार्क वन ऑप्शन, ताकि एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मार्क्ड है, ठीक है। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम हिज हेक्टिक शेड्यूल, मतलब उसने कुछ एडवाइस किया, उसने कुछ काम किया। जब हम कोई एक्शन को करते हैं तो वो हमेशा हमारी वर्ब होती है, तो एडवाइस का मतलब होता है सिंपली वर्ब। यहाँ पर कौन सी यूज़ करनी थी हमने, एडवाइस यूज़ होना था, ठीक है। लाइक ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दी हिज हेक्टिक शेड्यूल। नेक्स्ट इज द डॉक्टर एडवाइस वेंट अनहीडेड बाय हिज पेशेंट, तो डॉक्टर ने क्या किया, एडवाइस किया या फिर क्या यूज़ किया, बताओ। डॉक्टर्स एडवाइस, तो इसमें डॉक्टर्स की जो सलाह थी, डॉक्टर्स एडवाइस वेंट अनहेडेड, ठीक है, अनहेडेड, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्या सही है ये, देखते हैं अभी, चेक करते हैं कि ये वाला एडवाइस यूज़ होगा या फिर दूसरा वाला एडवाइस यूज़ होगा, ठीक है। क्या डॉक्टर ने एडवाइस किया टू वेंट अनहेडेड, मतलब डॉक्टर की एडवाइस थी, डॉक्टर की सजेशन थी, मेरे ख्याल से तो ये करेक्ट है। बट नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द टीचर रिपीटेडली एडवाइज्ड हर स्टूडेंट्स, उन्होंने कुछ एडवाइस किया, तो मतलब यहाँ पर भी कल से इसको यूज़ किया गया है, यहाँ पर एडवाइस होना था, ठीक है। एल्डर्स आर ऑफन एडवाइजिंग देयर चिल्ड्रन, यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है तो यहाँ पर दूसरा वर्ब होना था, और आंसर इज बी ऑप्शन, द डॉक्टर्स एडवाइज वेंट्स अनहेडेड बाय हिज पेशेंट्स। नेक्स्ट इज एलिसिट एंड एलिसिट करना, ठीक है। व्हाट इज एलिसिट मीन्स, इट मीन्स किसी बीच मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया, यहाँ पर इलीगल या फिर फॉल्स या फिर फेक विच इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, इसका मतलब होता है इलीगल, ठीक है। और एक मतलब होता है सिंपल एलिसिट करना, ये भी मैं बताऊंगी कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। द पुलिस पुट आउट अ नोटिस टू एलिसिट मोर इन्फॉर्मेशन अब फ्रॉम दी, एलिसिट का मतलब है इलस्ट्रेट करना, इलेबोरेट करना, बताना उस चीज़ को, ठीक है।
द पुलिस पुट आउट अ नोटिस टू, ठीक है, इसका मतलब होता है इलेबोरेट करना, किसी चीज़ को लेके आना, टू ब्रिंग आउट समथिंग, ठीक है, टू ऑब्टेन समथिंग, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को एलिसिट करना, ठीक है। अब इसका हम इसको यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में, देखेंगे कि इसमें क्या इसका परफेक्ट यूज़ किया गया है। सो वी नीड सेंटेंस दैट इज शोइंग इलीगली जो एक्टिविटी हो रही है, हमें वो सेंटेंस को फाउंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पुलिस पुट आउट अ नोटिस टू एलिसिट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक। क्या ये सही है? पुलिस ने एक नोटिस पुट किया टू एलिसिट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक। इसका तो मतलब ये है कि एलिसिट किया, ठीक है, टू ब्रिंग आउट किया, ठीक है। इलिसिट ट्रेडिंग एंड लिक्विड बिकम प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग द प्रोहिबिशन, मतलब एक जो इलिसिट इलीगल ट्रेडिंग है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। हमें नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने की जरूरत, चेक तो करने की नहीं है बट हम करते हैं। ऑफर फॉर न्यू रेजिडेंशियल एरियाज इलिसिटेड अ ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स, ठीक है, तो इन्होंने ये भी यूज़ नहीं है करेक्टली। द न्यूज़ ऑफ द अर्थक्वेक इलिसिटेड अ मैसिव आउटपोरिंग, मतलब इन्होंने एलिसिट किया, जो इसकी न्यूज़ थी उसने ब्रिंग आउट किया, उसे इलेबोरेट करा, उसने कुछ निकाल के ले आई इन्फॉर्मेशन को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास एलिसिट, जो कि इलीगल ट्रेडिंग थी लिक्विड में, इट बिकम प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग दी प्रोहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफेक्ट एंड अफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? सिंपली किसी भी चीज़ का एक स्टोरी बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। आजकल जो स्टूडेंट्स और होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो रील्स देखते हैं, ठीक है, रील्स या शॉर्ट्स देखते हैं, उनकी वजह से उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? उनका ब्रेन रूट हो रहा है, ठीक है, उनकी वजह से उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है? ब्रेन रूट। जो इन्फ्लुएंस होना और उसका रिजल्ट होकर इन ब्रेन रूट होना, उसको बोलते हैं अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट होता है किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस होना, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का फ़र्क पड़ना। इफेक्ट होता है उस फ़र्क पड़ने के बाद तुम्हें क्या रिजल्ट आया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? नाउ लेट्स चेक, ठीक है। इसका बेसिकली रीड करें, द वेदर कंडीशंस, ठीक है, द वेदर कंडीशंस बिगिन टू अफेक्ट हिज हेल्थ, ठीक है, वेदर कंडीशंस होती है दैट बिगिन टू अफेक्ट हिज हेल्थ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बेसिकली ये आंसर जो है इस यहाँ पर आएगा अफेक्ट, ठीक है, मतलब जो उसकी वेदर कंडीशन थी उस पर क्या उसको अफेक्ट पड़ा, उसकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ा, ठीक है, तो अफेक्ट उसकी इन्फ्लुएंस करा उसकी, ठीक है। द पीपल ऑफ द टाउन वर डीपली अफेक्टेड, इन्फेक्टेड तो नहीं है, अफेक्टेड हुआ। ऑल क्रिएचर्स आर इफेक्टेड, रिजल्टेड है नहीं, इन्फ्लुएंसेड, ठीक है, एक इन्फ्लुएंस के सेंस में आ रहा है, तो अफेक्ट हुआ। आंसर इस हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। जो क्लाइमेट चेंज है उसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, रिजल्ट होगा ऑन वेरी एक्सपेक्ट ऑफ प्लेनेटरी लाइफ। नाउ इनसाइट, नेक्स्ट इज ब्रेक या फिर ब्रेक, ठीक है। एक सिंपली ब्रेक अगर देखें तो ब्रेक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्टॉप करना, ठीक है, स्टॉप करना, तो उसका मतलब होता है ब्रेक। चलो चेक करते हैं इसका क्या आंसर होगा। टू स्लो डाउन करना, ठीक है, किसी भी चीज़ की मूवमेंट को स्लो करना। चलो अब सेंटेंस पढ़ो। फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस कॉज द ब्रेकिंग ऑफ द फ्लो ऑफ द स्पीकर, ठीक है, जैसे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? स्टॉप करना, स्लो डाउन करना, मूवमेंट की स्टॉप करना, बट एक होता है ब्रेक, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को डैमेज करना। जैसे उसने ग्लास को ब्रेक कर दिया, उसने फ्लो को ब्रेक कर दिया, या उसने न्यूज़ को ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ द न्यूज़, ब्रेक द फ्लो, ब्रेक अ ग्लास। तो इस ब्रेक का मतलब होता है स्टॉप करना, जो कि हम व्हीकल में स्टॉप करते हैं। जो फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस थी इट वाज कॉज दी ब्रेकिंग ऑफ द फ्लो, तो फ्लो का तो ब्रेक होता है ना, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो ये आएगा ब्रेक। द रैपिड स्वेलिंग वाटर कॉज द डैम वॉल्स टू ब्रेक, तो ऐसा होगा कुछ, बताओ, सिंपल। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास द ड्राइवर ब्रेक शार्पली टू अवॉइड कोलिजन, आंसर नंबर सी। इन्होंने ब्रेक लगाई, ठीक है। यहाँ पर क्यों गलत है? क्योंकि जो रैपिड स्वेलिंग वाटर था इट कॉज द डैम टू तोड़ना, टू डैमेज करना। यंग ऑफिसर्स दे डिड नॉट नो हाउ टू ब्रेक द अनवेलकम न्यूज़ टू द फैमिली, कैसे उनको बताएं, ठीक है। इस ब्रेक का मतलब स्टॉप करना, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई सेंटेंस में यूज़ भी नहीं हो रहा, ठीक है। नाउ इंसाइट करना या फिर इंसाइट होता है मुझे अंदर की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन होगी,
राइट। तो इनसाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोवोक करना, टू प्रोवोक करना, इनकरेज करना या स्टिरअप करना, ठीक है। किसी भी चीज़ को प्रोवोक करना, जैसे इंसाइट करते हैं वॉयलेंस को, इंसाइट करते हैं एंगर को, इंसाइट करते हैं रिबेलियन को, तो सारे के सारे नेगेटिव यूज़ में यूज़ होते हैं ये वर्ड। तो देखते हैं कि कौन से सेंटेंस में यूज़ किया गया है। ही हैज़ अ डीप इंसाइट इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल फॉर्मेशंस। तो क्या उसको डीप इंसाइट है? नहीं, उसको डीप इंसाइट इन्फॉर्मेशन है, उसको नॉलेज है। इन्फॉर्मेशन मतलब नॉलेज है, ठीक है। ये भी इसमें गलत हो गया। द वर्ड ऑफ द स्पीकर इंसाइटेड फीलिंग्स ऑफ द एंगर, सॉरो एंड ग्रीफ। सही बात है क्या? चलो चेक करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पहले। हिज रिसर्च गिव द ऑडियंस एन इनसाइड इन्फॉर्मेशन, प्रोवोकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं, उसको एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली है टू इनटू द मार्केट ट्रेंड्स। सिंस ही वॉज इनसाइड शी डिसाइडेड टू कॉल आउट टू हिम। शी वॉज इनसाइड शी डिसाइडेड टू कॉल आउट टू हिम। शी वॉज इनसाइड कैसे यूज़ होगा इसका बताओ? नो, इनसाइड इज़ अ वर्ब, इट कैनॉट बी यूज लाइक दिस, ठीक है। ही वॉज इनसाइड मतलब ये भी वर्ब है, ये भी इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, ये ग्रामेटिकली ही इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। द वर्ड द स्पीकर इंसाइटेड मतलब उसको प्रोवोक किया, उसकी फीलिंग्स को, ऑफ एंगर, सॉरो एंड ग्रीफ। तो ये कुछ होमोनिम्स थी, ये 5 क्वेश्चन है। आई थिंक तुम्हारा दिमाग थोड़ा ओपन हुआ होगा कैसे सॉल्व किया जाता है इन क्वेश्चन को, और कैसे एलिमिनेट किया जाता है, और कैसे उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सिंपली कैसे ट्रिक्स होती हैं, कैसे हम उसको वर्ब चेक करते हैं, कैसे उसका ग्रामेटिकली चेक करते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये इसका मतलब होता है। दैट्स इट। एक और अगर तुम बता दूँ, एलिसिट का मतलब क्या होता था बता दो। एलिसिट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ड्रॉ आउट करना, रिस्पॉन्स को, ठीक है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है मैं एक बिल्कुल छोटी वीडियो बनाऊंगी, इसमें हर वर्ड्स की मैं तुम्हें मीनिंग्स बता दूंगी, ठीक है। सिनोनिम्स बताऊंगी 4 सो दैट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट हमें अपने पेपर में दिखे कुछ रिपीटेड वर्ड्स, ठीक है। तो चलो